यूरोप में इस वक्त सिर्फ गर्मी नहीं पड़ रही, जंगल जल रहे हैं। शहरों के बाहर धुएं के बादल हैं। लाखों लोग घर छोड़ चुके हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूरोप में ऐसा क्या हो गया कि हीट वेव और जंगल की आग मिलकर एक ऐसा संकट पैदा कर रहे हैं जिसे कई देश दशकों की सबसे बड़ी आपदा बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। फ्रांस, स्पेन और यूरोप के कई हिस्सों से इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। कहीं आसमान लाल दिख रहा है, कहीं आग इतनी तेजी से फैल रही है कि लोगों को कुछ मिनटों में घर खाली करने का आदेश देना पड़ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आग लगी कैसे। असली सवाल यह है कि आखिर ये आग बार बार इतनी विकराल क्यों होती जा रही है और क्या इसके पीछे सिर्फ मौसम जिम्मेदार है या कहानी इससे कहीं बड़ी है, यही समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले फ्रांस की स्थिति समझते हैं। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी इलाके गिरोंद में पिछले कई दिनों से भीषण जंगल की आग लगी हुई है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 2,20,000 लोगों को अपने घर और छुट्टियां बिताने की जगहें छोड़नी पड़ी। अब प्रशासन ने करीब 4,000 और लोगों को समुद्र किनारे के पर्यटन स्थलों और कैंप साइट से भी निकलने का आदेश दिया है। दिलचस्प बात यह है कि फायर फाइटर्स ने पूरी रात मेहनत करके आग को फिलहाल फैलने से रोक लिया, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आग बुझी नहीं है, उसे सिर्फ कुछ समय के लिए काबू में किया गया है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा, हवा बदलेगी और नमी घटेगी, आग फिर भड़क सकती है। यानी राहत मिली है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अब सवाल है कि हीट वेव आग को इतना खतरनाक क्यों बना देती है। इसका जवाब विज्ञान में छिपा है। जब कई दिनों तक लगातार तापमान बहुत ज्यादा रहता है, तब जंगलों की घास, झाड़ियां और पेड़ सूखने लगते हैं। इनमें मौजूद नमी लगभग खत्म हो जाती है और अगर कहीं बिजली गिर जाए, कोई चिंगारी निकल जाए या इंसानी लापरवाही से आग लग जाए तो सूखी वनस्पति ईंधन की तरह काम करती है। तेज हवा उस आग को कई किलोमीटर तक फैला देती है। यही वजह है कि इस बार यूरोप में कई जगह आग इतनी तेजी से फैली कि उसे रोकना बेहद मुश्किल हो गया। अब जरा स्पेन की तस्वीर देखिए। स्पेन इस गर्मी की चौथी हीट वेव में प्रवेश कर चुका है। वहां कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने का अनुमान है। हालात इतने गंभीर हैं कि पहली बार देश में जंगल की आग को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना पड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 79,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जबकि लगभग 30,000 लोगों को घरों के अंदर ही रहने का आदेश दिया गया है। स्पेन के एविला इलाके में लगी आग अब तक की सबसे बड़ी दर्ज की गई जंगल की आग बन चुकी है। करीब 500 वर्ग किलोमीटर इलाका जल चुका है, यानी लगभग बार्सिलोना शहर के आकार से 5 गुना बड़ा क्षेत्र। एक स्थानीय निवासी ने समाचार एजेंसी से कहा कि घाटियां जल चुकी हैं, घर जल चुके हैं और लोगों में गुस्सा भी है और बेबसी भी। लेकिन क्या यह सिर्फ फ्रांस और स्पेन की समस्या है? नहीं, यूरोप का बड़ा हिस्सा इस समय असामान्य गर्मी और सूखे का सामना कर रहा है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट सर्विस के मुताबिक पश्चिमी यूरोप ने इस साल अपने इतिहास का सबसे गर्म जून महीना दर्ज किया। लगातार गर्म मौसम और सूखे ने जंगलों को आग के लिए बेहद संवेदनशील बना दिया। फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक इस साल अब तक वहां 1,16,000 हेक्टेयर से ज्यादा इलाका जल चुका है। दूसरी तरफ स्पेन में इस साल अब तक लगभग 1,530 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है। यह पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। अब एक और अहम सवाल, क्या हर जंगल की आग जलवायु परिवर्तन की वजह से लगती है? इसका जवाब है नहीं। कई बार आग इंसानी गलती, बिजली गिरने या दूसरे कारणों से भी शुरू होती है। लेकिन वैज्ञानिक लगातार ये कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज ऐसी घटनाओं को ज्यादा तीव्र और ज्यादा विनाशकारी बना रहा है। जब हीट वेव लंबी चले, बारिश कम हो, मिट्टी और जंगल सूख जाएं, तब एक छोटी सी चिंगारी भी विशाल आग का रूप ले सकती है। इसलिए वैज्ञानिक इसे फायर वेदर यानी आग फैलाने वाले मौसम की स्थिति भी कहते हैं। यही वजह है कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने देश में जंगल की आग से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साझा रणनीति बनाने की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या आने वाले वर्षों में ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं? कई वैज्ञानिक संस्थाएं और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े जलवायु विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वैश्विक तापमान बढ़ने की रफ्तार नहीं थमी तो यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में हीट वेव, सूखा और जंगल की आग पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है। हालांकि किसी एक आग की घटना का पूरा कारण सिर्फ जलवायु परिवर्तन को नहीं माना जा सकता, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती गर्मी ऐसे हालात को और खतरनाक जरूर बना रही है। फिलहाल फ्रांस और स्पेन में हजारों फायर फाइटर, सेना की टीमें और पानी गिराने वाले विमान लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली चुनौती अगले कुछ दिन है, क्योंकि तापमान फिर बढ़ रहा है और अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो ये आग एक बार फिर विकराल रूप ले सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि दुनिया को अब जलवायु परिवर्तन और जंगल की आग जैसी आपदाओं से निपटने के लिए पहले से कहीं ज्यादा सख्त और साझा कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।